सब उप जिला चिकित्सालय से लाया गया था और अफसाना बानो तो मृत अवस्था में लाई गई थी और आज़ाद मोहम्मद को गले में, दोनों के गले में चोट थी। पति की सांसें चल रही थी और ये भी बेसुध थी। दोनों को एम्बुलेंस से दौसा भिजवाया गया। यहाँ अगर पता चला कि मेरी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी उन्होंने। देश भर में इन दिनों मेरठ की मुस्कान और उसके दोस्त साहिल की हैवानियत की चर्चा है, जिसने अपने पति सौरभ को दोस्त साहिल के साथ मिलकर 15 टुकड़ों में काट डाला। इस केस से जुड़े रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मेरठ से करीब 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा में भी रिश्तों का कत्ल हुआ है। तस्वीरों में हंसते मुस्कुराते ये अफसाना और आजाद हैं। रिश्ते में दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन दोनों के सिर पर न जाने कौन सा खून सवार हुआ कि दोनों मामूली सी बात पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। बताया जा रहा है कि चाकू या किसी धारदार हथियार से दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो कमरा खून से लथपथ था। पति पत्नी खून से सने जमीन पर पड़े थे। अफसाना की सांसें थम चुकी थी, उसके पति आजाद की सांसें चल रही थीं, लेकिन गले पर धारदार हथियार के वार से लहूलुहान था। ये कल शाम को 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि सिकराय में कोई पति पत्नी आपस में झगड़ा होकर वहाँ पे अपने रूम में हैं। इस पे पहुँचे जिसमें पति की सांसें चल रही थी और ये भी बेसुध थी। दोनों को एम्बुलेंस से दौसा भिजवाया गया। दौसा से पति को रेफर जयपुर कर दिया गया था। जिस पत्नी की क्या स्थिति क्या है? पत्नी मृत हो गई, जिसकी डेड बॉडी मुर्दाघर में रखी हुई है। पुलिस द्वारा सिकराय से रेफर किए 2 मरीज लाए गए। एक आज़ाद मोहम्मद है, उम्र 40 साल है। एक अफसाना बानो, उम्र 34। उनका स्थायी पता बहरी जहाजपुर भीलवाड़ा है, जो सिकराय सब उप जिला चिकित्सालय से लाया गया था और अफसाना बानो तो मृत अवस्था में लाई गई थी और आज़ाद मोहम्मद को गले में, दोनों के गले में चोट थी, किंतु अफसाना बानो मृत अवस्था में लाई गई थी और आज़ाद मोहम्मद के गले में उसी धारदार हथियार से चोट की हुई थी और उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद यहाँ से SMS के लिए रेफर कर दिया गया था। मौत का ये खूनी खेल जिस घर में हुआ, किराए के उस घर में पति पत्नी उसी दिन रहने आए थे, क्योंकि अफसाना सिकराय अस्पताल में GNM के पद पर तैनाती हुई थी। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में शायद बहस हुई थी, जिसके बाद घर में मौत का तांडव मचा। पुलिस पहुंची तो पत्नी के हाथ में चाकू मिला। हालांकि अफसाना के भाई ने अपने बहनोई पर ही बहन को मार डालने का इल्जाम लगाया है। फ़ोन आया था उनके, मेरे बहन के पति के बहनोई है, उनका फ़ोन आया था कि आप दौसा हॉस्पिटल जाओ। मैं जयपुर जा रहा हूँ, आप दौसा हॉस्पिटल जाओ। मैं आ गया। यहाँ अगर पता चला कि मेरी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी उन्होंने। किसने की? मेरी बहन के पति ने, जो हमारे दामाद है, उन्होंने। तो पहले से कोई विवाद था क्या? विवाद तो बहुत दिनों से चल रहा था, प्रताड़ित करते थे। किस लेवल पर प्रताड़ित करते थे? ऐसे ही अलग अलग डिमांड रखते थे। अभी 2 महीने पहले उसका पोस्टिंग हुआ यहाँ सिकराई, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर। तो वो साथ रहते थे, तो कि मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगा, तेरे पास नहीं रहूँगा और तू अकेली रहना, जो भी है तू देखती रहना अपने हिसाब से, तू जाने तेरा बच्चा जाने। ऐसे करके पिछली बार दीपावली की छुट्टी पे, सॉरी होली की छुट्टी पे आई थी, तब भी उसने मेरे को बोला था कि इनको रहने दो, आप चलो या मम्मी को भेजो। पर मैंने समझा बुझा कर भेज दिया कि चलो अगली बार देखेंगे, और 2-3 दिन बाद ही हो गया। कहते हैं रिश्तों में अहम और वहम दोनों ही खौफनाक और खूनी अंजाम तक पहुंचा देते हैं। दौसा में भी लगता है ऐसा ही हुआ है। पत्नी मौत की आगोश में पहुंच गई है। पति अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, इसलिए थोड़ा ठहर कर गुस्से को काबू में रखेंगे तो जिंदगी भी खुशहाल रहेगी और रिश्ते में भी मिठास बरकरार रहेगी।